जैसा कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। ये विपिन ने वहां पर सभी को पागल कर दिया था, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से टेक्निक और ट्रेनिंग कर रहे थे। उसी वजह से हेड माधव और हेड किरिक दोनों का सर अब घूमने लगा था, और वहीं दूसरी तरफ जगदीश का भी यही हाल था। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि विपिन अभी 7 स्टार का मास्टर टीचर सील लेने के लिए अभी मास्टर टीचर पवेलियन की तरफ जा रहा था। हालांकि उससे पहले वह हेड आदर्श के पास में जाना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि हेड आदर्श उसकी वहां पर ज्यादा मदद कर सकते हैं। हालांकि जैसे वह हेड आदर्श के उस हॉल के पास पहुंचता है, अचानक से उसको आवाजें सुनाई देने लगती है और वही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। हेड आदर्श, आपको पता है ना, पवेलियन मास्टर रेयांस हमारे कितने बड़े देवता की समान है, क्योंकि उन्होंने हमारी वहां पर मदद की थी। उन्होंने ही अलौकिक राक्षसों के द्वारा पिचाए गए जाल को पूरी तरह से नोटिस कर लिया था और उसे पूरी तरह से नष्ट भी कर दिया था। अगर वास्तव में वो वहाँ पर उस समय पर नहीं आते ना, तो उस समय हमारी मास्टर टीचर पवेलियन पूरी तरह से अस्तित्व से ही मिट जाती। और इसके अलग तुम यहाँ पर अभी 6 स्टार मास्टर टीचर के लिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि उन्होंने एक 6 स्टार मास्टर टीचर को बदनाम किया था, और जिसकी वजह से तुमने उसे यहाँ पर बंदी बना कर रखा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इस बात का ज्यादा ही बड़ा पतंगड़ बना रहे हो और इसे एक राई के पहाड़ के ऊपर चढ़ाने की जितना दम लगा रहे हो? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में आदर्श ने कहा, पवेलियन मास्टर चंद्रन, पहले तो आप मेरी बात सुनिए। वहाँ पर मैं अकेला नहीं था, मेरे अलावा हॉल मास्टर जगदीश भी थे, और मैंने और उन्होंने हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा था कि वहाँ पर क्या हुआ था। और इसी वजह से हमारे पास में ठोस सबूत भी है कि वहाँ पर दोषी कौन था। आदर्श की बात सुनने के बाद में पवेलियन मास्टर चंद्रन ने कहा, ओह अच्छा, तो तुम साबित करना चाहते हो कि तुम्हारे पास में उसे गुनहगार साबित करने के बहुत ज्यादा ठोस सबूत पड़े हुए हैं। हाँ ठीक है, आपको उसको देखा होगा। हालांकि आपको वहां पर पहले पूरी चीज की जांच कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद में ही तो आपको अपने निश्चित निर्णय के ऊपर आना चाहिए था। हालांकि आप ऐसे ही बस अपने मन मर्जी के साथ में चलना जारी रखा और यहाँ पर इस तरह की हरकत कर बैठे। और अगर वास्तव में आप ऐसे ही चलते रहे और आपने 6 स्टार मास्टर टीचर के फेम को बचाने के लिए रेयांस को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा, तो उसके बाद में तुम्हें पता है ना क्या होगा? हमारी रोसा साम्राज्य की इस पवेलियन मास्टर टीचर पवेलियन पूरी तरह से ही प्रतिष्ठित से उखड़ जाएगा। उस आवाज को सुनने के बाद में हेड आदर्श की आवाज के अंदर भी थोड़ी सी हिचकिचाहट बनने लगी थी, क्योंकि वो जानता था कि मास्टर टीचर्स की प्रतिष्ठा वास्तव में बहुत ही ज्यादा महत्व देती थी, क्योंकि उसके साथ में वह दूसरे व्यक्तियों को ज्ञान अर्जित कर सकते थे। हालांकि अगर यहाँ पर यह पता चला कि किसी ऊंची रैंक वाले मास्टर टीचर ने नीचे रैंक वाले मास्टर टीचर के ऊपर अपना दबाव बनाने की कोशिश किया था, तो वास्तव में वह सभी हंसी का पात्र बनकर रह जाएंगे। उसके बाद में हेड आदर्श थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। हालांकि उनको जवाब देने के लिए उन्होंने कहा, हाँ मुझे पता है पवेलियन मास्टर चंद्रन कि हमारे मास्टर टीचर्स के लिए प्रतिष्ठा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? इससे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम सभी मास्टर टीचर्स अपना आचरण ठीक से संभाल कर रखे, क्योंकि अगर वास्तव में हम लोगों ने केवल अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए छोटे मास्टर टीचर के ऊपर ऐसे ही फालतू के अपमान लगाने शुरू कर दिए, तो उसके बाद में हम सब जिसको अपना मुंह दिखा पाएंगे, फिर तो हम कोई भी निर्णय पारित करने के योग्य भी नहीं रहेंगे। और मुझे पता है कि पवेलियन मास्टर रेयांस के ऊपर किसी तरह का आरोप लगाना वास्तव में मास्टर टीचर पवेलियन के प्रतिष्ठा के ऊपर एक दाग लगाकर चला जाएगा। हालांकि इससे अलग हमें ये पता चला कि हम लोगों ने एक गलत व्यक्ति का साथ दिया है, तो बाद में जाकर हमारा मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर जितने मास्टर टीचर्स हैं, वह सभी मास्टर टीचर्स के ऊपर से अपना पूरा मन उठा बैठेंगे। जहाँ पर हेड आदर्श इसी तरह से बोल रहे थे, अब चंद्रन भी चुप नहीं रह गया और उसने कहा, क्या क्या तुम क्या बात कर रहे हो कि हम किसी के साथ में निष्पक्षता का व्यवहार कर रहे हैं? अच्छा तो ठीक है, अगर तुम्हें अपने इन सभी चीजों पर इतना ही ज्यादा भरोसा है, तो उसके बाद में तुम एक बार रेयांस की बात भी सुन लो। रेयांस, जल्दी से तुम बताओ कि आखिरकार कल वहाँ पर क्या हुआ था। हाँ पवेलियन मास्टर। उसके बाद उसने अब वह सभी बातें बताना शुरू कर दी जो उसके साथ में वहाँ पर हुई थी। बात कुछ ऐसी है कि राजा भद्र इस शहर की सुरक्षा के लिए
प्रभारी हैं और इसीलिए उन्हें यहाँ पर जहर हॉल के एक प्रमुख मिल गए थे, जिसके साथ में उन्हें पता चल गया था कि जहर हॉल कहाँ पर है और वहाँ पर किस तरह की जहर बनाए जा रहे हैं। उसी के साथ में उन्होंने वहाँ पर सफलतापूर्वक उन सभी को अपने कब्जे के अंदर ले लिया था। हालांकि उसके बाद में उन्हें यह भी पता चला था कि रोसा साम्राज्य के अंदर एक जहर मास्टर छुपा हुआ है, जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। इसी वजह से राजा भद्र ने उसे ही पकड़ लिया। हालांकि जब हमने उसे पकड़ा तो उसके बाद में हम सभी को पता चला कि जिस बटलर को हमने पकड़ा था वह कोई और नहीं, प्रिंसिपल विपिन का एक सेवक था। और अब उसको पता चल गया था कि इसके अंदर मास्टर टीचर भी शामिल है। इसी वजह से वह जानता था कि वह इसके अंदर लापरवाही नहीं कर सकता। इसी वजह से वहाँ पर उसने मेरी सहायता ली और मैंने वहाँ पर अपने नाम पर विपिन को वहाँ पर राजा भद्र के घर के अंदर बुलाया था। लेकिन हम सभी तो वहाँ पर केवल विपिन से वहाँ पर मदद मांगने की कोशिश ही कर रहे थे कि क्या पता वो हमें वहाँ पर मदद कर दे। हालांकि उससे अलग उसने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया और अपना बल का यूज करते हुए उसने वहाँ से मोहन को छुड़ा लिया और फिर हम दोनों से लड़ने के लिए हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। वहीं जहाँ पर रियांश इस तरह से बोला जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ आदर्श की आंखें अभी लाल से लाल होती जा रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया पवेलियन मास्टर रियांश, आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ? तो फालतू में ही आपकी इस तरह की बातों को सुनता रहूंगा। और ये तुम्हारी किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम्हारी ये सारी बातें है ना, एक हंसने के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने कोई बड़ा जोक मारा हो। आखिरकार तुम प्रिंसिपल विपिन के ऊपर कैसे दोष लगा सकते हो? आखिरकार वह एक संत लेवल स्टेज 2 के लड़ाकू हैं और आप ठहरे एक हाफ लिविंग अपर्चर दायरे के लड़ाकू। तो क्या आप हमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार प्रिंसिपल विपिन ने आपको किस तरह से मारने की कोशिश की? क्या उन्होंने आपको फूंक मारा था या फिर आपके ऊपर पत्थर फेंक के मारे थे? इसके अलावा प्रिंसिपल विपिन इतने ज्यादा पागल भी नहीं है कि वह अपने से ज्यादा साधारण लेवल के किसी भी लड़ाकू के साथ में लड़ने के लिए तैयार हो। वह इससे बढ़िया तो ये होंगे कि वो वहां से दुम उठाकर भाग जाएं। वे वहां पर विपिन के असली पहचान के बारे में नहीं बता सकते थे कि वह एक सुप्रीम मास्टर टीचर थे। हालांकि वह उसके बावजूद भी वहां पर उसका पक्ष लिए बिना नहीं रह सकते थे, क्योंकि किसी का ऐसे फालतू में किसी के ऊपर इल्जाम लगाना वो कभी भी नहीं दे सकते थे। यहाँ पर अगर कोई दूसरा मास्टर टीचर भी होता तो वो भी ऐसा ही करते। आदर्श की बात सुनने के बाद में रियांश ने उससे कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और इसके अलावा विपिन वो नहीं था जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था। उसके पास में एक गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई है जिसके साथ में उसने मेरे ऊपर अटैक करवाया था। वह संत लेवल की एक कलाकृति है और वास्तव में वो भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उसके पास में भी मेरी जितनी ताकत भरी हुई है। आप क्या कह रहे हैं? एक मास्टर टीचर होने के बाद में आप उस संत टीयर की एक आर्टिफैक्ट से हार गए थे? अरे आपकी इन सभी बातों के अंदर कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि वास्तव में इस तरह की कलाकृति को चलाने के लिए ना बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और प्रिंसिपल विपिन के पास में इतनी ज्यादा शक्ति नहीं है कि वो गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को इस तरह से ताकत प्रदान कर सके। और इसके अलावा ये बताना कि आप एक उस सेंट इंटरमीडिएट टीयर की एक आर्टिफैक्ट से हार गए, क्या आपको अभी अपने ऊपर शर्म नहीं आ रही जो आप इस तरह के वर्ड कह रहे हैं? क्योंकि ये तो बिल्कुल एक मजाक उड़ाने की बात है। अच्छा ठीक है हेड आदर्श, मुझे पता है कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया कि मैंने वहाँ पर विपिन को फंसाने की कोशिश की थी। हालांकि मैं क्या तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ कि आखिरकार मैं क्यों उसको वहाँ पर फंसाने के लिए चला गया? क्योंकि आखिरकार मैं रोसात मास्टर टीचर पवेलियन का एक वाइस हेड हूँ, इसके साथ में एक 7 स्टार मास्टर टीचर भी। और अगर मेरा और उसका लेवल तय किया जाए ना तो मैं रैंक के अंदर उससे भी बहुत ज्यादा ऊपर हूँ। और क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना सब कुछ होने के बाद में भी मैं एक केवल मास्टर टीचर अकेडमी के प्रिंसिपल के ऊपर इस तरह से जाने का फैसला करूंगा? इसके अंदर मेरा क्या फायदा होगा? क्योंकि आखिरकार मैं तो उसको जानता तक नहीं था। अरे वो तो मेरे को राजा भद्र ने बताया था, इसी वजह से मैं वहाँ पर चला गया था, वरना मैं कौन होता हूँ उसको फालतू में इस तरह से फंसाने के अंदर। हॉल मास्टर पवेलियन मास्टर रियांश ने ऐसा कहा ही था कि आदर्श भी अब चुप हो गया था। वो भी थोड़ा हैरान तो हो गया था, क्योंकि आखिरकार वो भी ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्यों वाइस पवेलियन मास्टर रियांश ने वहाँ पर इस तरह का कदम उठाने की सोची। आखिरकार उसको विपिन को फंसाकर क्या ही मिल सकता था। आदर्श जहाँ पर इसी तरह से सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ चलो आदर्श अब तुम बताओ, अब तुम्हें यहाँ पर क्या कहना है? पवेलियन मास्टर चंद्रन ने ठंडे से कहा। उसकी वो बात सुनने के बाद में हेड आदर्श ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, देखो मुझे इससे कोई मतलब नहीं पड़ता और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था। और मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार तुम प्रिंसिपल विपिन को क्यों फंसाने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि जब हम दोनों वहाँ पर गए थे ना तो उस समय हम दोनों ने अपनी इन 2 बड़ी बड़ी आंखों से देखा था कि किस तरह से तुम वहाँ पर प्रिंसिपल विपिन को मारने की
कोशिश कर रहे थे। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि हम लोग सही समय पर वहाँ पर पहुँच गए, वरना एक बेचारे निर्दोष मास्टर टीचर की वहाँ पर जान चली जाती। और इसके अलावा वहाँ पर और भी ज्यादा लोग थे जिन्होंने उस पूरी चीज को देखा था। अगर आपको मेरे ऊपर अभी तक भी विश्वास नहीं होता है ना, तो मैं उनको यहाँ पर ला सकता हूँ गवाही देने के लिए। और इसके अलावा पॉइजन हॉल के जो वाइस हेड थे ना, उन्होंने भी हमें सब कुछ बता दिया था कि राजा भद्र और इन पवेलियन मास्टर रेयांस ने इस तरह से विपिन को वहाँ पर फंसाने की कोशिश की थी। क्या जहर हॉल का वो प्रमुख हर्षित, क्या उसने भी इस बारे में बात की थी? पवेलियन मास्टर चंद्रन ने उससे पूछा। हाँ ये सही है। अच्छा तो ठीक है, तुम इस तरह से नहीं मानने वाले, तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार नवोदित कैसे मारा गया? जैसे चंद्रन ने ये शब्द का यूज किया, आदर्श का चेहरे का रंग पूरी तरह से फीका पड़ गया और उसने झट से कहा, मुझे इसके बारे में नहीं पता कि आखिरकार वो कैसे मर गया। अच्छा तो तुम्हें नहीं पता? चंद्रन ने एक भयानक सी स्माइल के साथ में कहा और उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था। और उसने कहा, तुम्हें कैसे नहीं पता? आखिरकार वो हमारे मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर ही तो था और उसके अंदर ही वह मारा गया था। और तुम अभी यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या तुम्हें यहाँ पर यह नहीं लगता कि तुम्हें अभी यहाँ पर वह सभी चीजें समझानी चाहिए कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था? चंद्रन की ऐसी बातें सुनने के बाद में आदर्श ने उससे कहा, पवेलियन मास्टर चंद्रन, क्या आपका कहना यह है या आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं कि मैं हूँ जिसने उसको वहाँ पर मारा था? आदर्श ये बात सुनने के बाद में चंद्रन ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई संदेह करना चाहता हूँ,